बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में टॉपिक है आज हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी। और जो हमारी कोर्स आउटलाइन है इसमें अगर आप देखें तो हम सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर देख रहे थे। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में हमने थ्रेड्स, शेयर्ड मेमोरी पढ़ लिया, प्रोसेसेस एंड मैसेज पासिंग, और आज हमारा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी। जैसा कि पहले हमने ये जिक्र किया था कि जो भी हमारे पास हार्डवेयर होगा उसका कंपैटिबल सॉफ्टवेयर भी हमें रिक्वायर्ड है। तो अब ये डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी, इसको हम देखते हैं। Distributed shared memory is a form of memory architecture where physically separated memories can be addressed as one logically shared address space। अब ये जो हमारे पास एड्रेस स्पेस होती है, ये वो एड्रेसेस होते हैं मेमोरी के। एज यू नो कि मेमोरी के हर लोकेशन का एक एड्रेस होता है। अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास कोई मेमोरी है तो उसमें डिफरेंट एड्रेस लोकेशंस होंगे, जस्ट लाइक एन अरे। ठीक है जी। तो ये जो हमारे पास सेपरेट मेमोरीज हैं, फिजिकली सेपरेट मेमोरीज, ये लॉजिकली शेयर्ड एड्रेस स्पेस होगा उनको, यानी कि मल्टीपल प्रोसेसर्स होंगे और मल्टीपल जो प्रोसेसर्स हैं वो इन मेमोरी एड्रेसेस को सेम शेयर कर रहे होंगे, उनके एड्रेस स्पेस शेयर कर रहे होंगे। As the word distributed is attached with the term shared, so it does not mean that there is a single centralized memory। तो एक सिंगल मेमोरी नहीं है, सिंगल सेंट्रलाइज्ड मेमोरी नहीं है, बट दैट द एड्रेस स्पेस इज शेयर्ड। मेमोरीज डिफरेंट हैं लेकिन कोई भी प्रोसेसर दूसरी मेमोरी को रेफर कर सकता है। जैसा कि ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, टॉप पे लेफ्ट साइड पे ये शेयर्ड मेमोरी है जहाँ पे 4 प्रोसेसर हैं सराउंडिंग में, और सेंटर में मेमोरी है जो कि शेयर्ड है और सारे प्रोसेसर इस मेमोरी को शेयर कर रहे हैं। फिर राइट साइड पे टॉप पे ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी है। डिस्ट्रीब्यूटेड से मुराद ये है कि हमारे पास डिफरेंट जो प्रोसेसर्स हैं, जो हर प्रोसेसर की अपनी अपनी मेमोरी होगी। लेकिन ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी का कॉन्सेप्ट है, इसमें मेमोरीज डिस्ट्रीब्यूटेड हैं लेकिन शेयर्ड से क्या मुराद है कि हर प्रोसेसर किसी भी मेमोरी को रेफर कर सकता है, उसकी एड्रेस स्पेस शेयर्ड है। फिजिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है बट कैन बी एक्सेसिबल बाय एवरी प्रोसेसर। इसको आप बड़े सादा से कॉन्सेप्ट से समझ सकते हो कि जो हमारी हार्ड डिस्क है, हम उसको कहते हैं, वहाँ पर जो डाटा की एक्सेस है वो सीक्वेंशियल होती है। ठीक है जी, सीक्वेंशियल एक्सेस है। हार्ड डिस्क में एक रीडिंग राइटिंग हेड होता है जो कि सीक्वेंस के साथ मूव करता है, रिक्वायर्ड डाटा तक वो पहुँचता है, फिर आप उसको लोकेशन को, डाटा को आप एक्सेस करते हो। ठीक है जी। लेकिन जो रैम है, रैम में क्या होता है, रैम में हम कहते हैं डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। उसके जो तमाम एड्रेसेबल मेमोरी लोकेशंस हैं वो सेम टाइम में एक्सेसिबल होते हैं। सो एज यू नो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन हार्ड डिस्क एंड रैम। तो हार्ड डिस्क में क्या होता है कि उसमें मैकेनिकल मूवमेंट होती है, जबकि रैम में मैकेनिकल मूवमेंट नहीं होती। तमाम मेमोरी लोकेशंस वो सेम अमाउंट ऑफ टाइम में एक्सेसिबल होती हैं। इसी तरह से जो शेयर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड हमारी मेमोरी है, डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी, गो के ये फिजिकली किसी और जगह पे लोकेटेड होगी, लेकिन ये सारे मेमोरी जो लोकेशंस हैं वो इजीली एक्सेसिबल होती हैं। अ डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी DSM सिस्टम इंप्लीमेंट्स द शेयर्ड मेमोरी मॉडल ऑन अ फिजिकली डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी सिस्टम। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी है ये फिजिकली डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरीज के ऊपर अप्लाई होता है। मतलब जो हमारी मेमोरीज हैं वो फिजिकली एक जगह पे नहीं है, मेमोरीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज यू कैन सी इन द बॉटम डायग्राम। राइट, ये जो मेमोरीज हैं, ये जो मेमोरीज आपको नजर आ रही हैं, ये सारी मेमोरीज डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, फिजिकली भी डिस्ट्रीब्यूटेड हैं,
लेकिन ये शेयर्ड हैं, तमाम सीपीयूज इनको इक्वली एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ ये जो टॉप लेफ्ट पे सीपीयू है, फर्ज करें ये सीपीयू 1 है, तो ये रैम 1 को, रैम 2 को, रैम 3 को, 4 को, किसी को भी एक्सेस कर सकता है। In DSM, addressing refers to the same physical addresses on two processors or more processors. Refers to the same location in memory. यानी कि दो या दो से ज्यादा प्रोसेसर मेमोरीज को सेम एज अ सेम मेमोरी रेफर कर सकते हैं एट सेम लेवल, so that a distributed memory system, often called a multi-computer, consists of multiple independent processing nodes with local memory modules, which is connected by a general interconnection network. As you can see in this diagram, ये वाली हमारी relevant diagram है, ये bottom वाली, अगर आप इसको देखो तो ये हमारे पास मल्टी कंप्यूटर्स हैं, ये जो सर्कल्स हैं ये आपके सीपीयूज हैं, कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटिंग आपकी यू कैन से के डिवाइसेस हैं, और ये जो रेक्टेंगल्स हैं ये आपके मेमोरीज हैं। ठीक है जी, तो मल्टीपल कंप्यूटर हैं, मल्टीपल रैम हैं, मेमोरीज हैं, और वो इंटरकनेक्टेड हैं, आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। सो दोबारा इसको देखें, a distributed memory system, often called a multi-computer, consists of multiple independent processing nodes, ठीक जैसे वहां पे सर्कल में थे, with local memory modules, which is connected by a general interconnection network, right? Software DSM system can be implemented in an operating system or as a programming library and can be thought of as extensions of the underlying virtual memory architecture. Now, as we already discussed, कि हमारे पास फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, उसका कंपैटिबल सॉफ्टवेयर भी होता है। तो फिजिकल स्ट्रक्चर तो ये है, ठीक है जी, ये जो डायग्राम है, और जो आपका सॉफ्टवेयर कंपैटिबल है उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं। सॉफ्टवेयर डीएसएम सिस्टम कैसे कैसे किन तरीकों से इंप्लीमेंट हो सकता है, कहता है या तो इसको एक ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए से इंप्लीमेंट किया जा सकता है सॉफ्टवेयर डीएसएम को, या फिर ये कोई प्रोग्रामिंग लाइब्रेरी हो सकती है, ठीक है जी, एंड कैन बी थॉट ऑफ एज एक्सटेंशंस ऑफ द अंडरलाइंग वर्चुअल मेमोरी आर्किटेक्चर, जिसको आप वर्चुअल मेमोरी आर्किटेक्चर के तौर पर अंडरस्टैंड कर सकते हो। अब इसकी जो सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशंस हैं उसको देखते हैं। व्हेन इंप्लीमेंटेड इन द ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर आप इसको ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए से इंप्लीमेंट करते हो, such systems are transparent to the developer, so the developer can see all the memory addressable memory elements. डेवलपर के लिए सारा कुछ ट्रांसपेरेंट है, डेवलपर मेमोरी एलिमेंट्स को खुद से एड्रेस कर सकता है, ठीक है जी। वेयर एज द अंडरलाइंग डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी इज कंप्लीटली हिडन फ्रॉम द यूजर, यूजर को नहीं पता होता कि ये मेमोरी जो है, मेमोरीज ये फिजिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, सिर्फ डेवलपर को पता होता है। ट्रांसपेरेंट टू डेवलपर वेयर एज नॉट टू द यूजर, यूजर नॉर्मली अननोन अबाउट द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, उसे वो लॉजिकली एक ही नजर आ रही होती है। हमारे भी सिस्टम्स में आप देखो, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स में आप लैपटॉप की बात कर लो, आप पीसी की बात कर लो, हमारे पास सम टाइम 4 GB रैम अवेलेबल है और वो 4 डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं। क्या हमें पता चल जाता कि डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं? जब आप अपने सिस्टम पे चेक करते हो तो आपको वो सिंगल 4 GB शो कर रहा होता है ना कि 4 GB रैम है, ये तो नहीं बता रहा होता कि कितने मॉड्यूल, ये मॉड्यूल आपका फुल है, ये मॉड्यूल एम्प्टी है, इस मॉड्यूल पे लोड नहीं है, ऐसा तो नहीं होता। तो इसी तरह से अगर आप इसको ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए से इंप्लीमेंट करो तो जो डेवलपर है वो तो उसकी ट्रांसपेरेंसी समझ रहा है कि कौन कौन सी मेमोरी यानी कि फिजिकली ये डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, वो उसे देख रहा होता है, उसको एड्रेस कर सकता है, राइट। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द यूजर, एंड यूजर, सो द एंड यूजर इज टोटली अनअवेयर अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेमोरी, उसे सिंगल यूनिट नजर आ रहा होगा। बात समझ आई? इन कंट्रास्ट सॉफ्टवेयर डीएसएम सिस्टम इंप्लीमेंटेड एट द लाइब्रेरी और लैंग्वेज लेवल, अगर आप लैंग्वेज में इसको इंप्लीमेंट करते हो
तो ये क्या जी, आर नॉट ट्रांसपेरेंट एंड डेवलपर यूजुअली हैव टू प्रोग्राम देम डिफरेंटली। तो ये डेवलपर्स के लिए ट्रांसपेरेंट नहीं होते, डेवलपर इनको देख नहीं सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम प्रोग्रामिंग या लाइब्रेरी के जरिए से लैंग्वेज लेवल पे इसको डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो डेवलपर की सिचुएशन भी वैसी ही होती है जैसी कि एंड यूजर की ऑपरेटिंग सिस्टम के केस में। बात समझ आई? जिस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम के मामले में डेवलपर के लिए मेमोरीज ट्रांसपेरेंट थी, लेकिन एंड यूजर वाज कंप्लीटली अननोन अबाउट द सिचुएशन, तो लाइब्रेरी या प्रोग्रामिंग लेवल पे, लैंग्वेज लेवल पे जो डेवलपर है वो भी अनअवेयर होता है। तो ये आप देखें, ये हमारा कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ठीक है जी, ये डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोसेसेस हैं, नीचे आपकी बॉटम पे आपकी शेयर्ड वर्चुअल मेमोरी है, और ये इंटरकनेक्शन आपको ये वायर्स की सूरत में नज़र आ रहा है, और मेमोरी मैनेजर हैं, और जो प्रोसेसेस हैं डिफरेंट, वो मेमोरी इन्वोकेशन कर रहे हैं, मेमोरी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वोकेशन को सिंपली यू कैन से कॉलिंग द मेमोरी। जब फंक्शन कोई हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कॉल करते हैं ना, फंक्शन का नाम लेके हम कॉल करते हैं, सी में, जावा में, पीएचपी में फंक्शन बनाते हैं, कॉल करते हैं, तो कॉलिंग ऑफ द फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड इन्वोकेशन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो डिफरेंट प्रोसेसेस आपके मेमोरी को इन्वोक कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, और जो मेमोरी मैनेजर है उसको मेमोरी प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन वो ये जैसे आप देख रहे हो बॉटम पे आपको शेयर्ड वर्चुअल मेमोरी नजर आ रही है। ठीक है, प्रोसेसेस को वर्चुअल नजर आ रही है, लेकिन ये फिजिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे हमने प्रीवियसली आर्किटेक्चर देखा है, वो सिर्फ वर्चुअली इकट्ठी नजर आ रही है। इसको आप इजीली वर्चुअल ऑफिस से समझ सकते हो। अभी रिसेंटली जब कोरोना की सिचुएशन आई, तो पाकिस्तान में इतना ट्रेंड तो नहीं है वर्क फ्रॉम होम का, ख़ास तौर पे जो ऑफिस पाकिस्तान में पाकिस्तान बेस्ड काम कर रहे हैं, लेकिन कोरोना के बाद अक्सर जो पाकिस्तान में ऑफिस थे, जिनके हेड ऑफिस भी यहाँ पे हैं, उन्होंने अपने वर्कर्स को घर भेज दिया कि जी आप वर्क फ्रॉम होम करें, वेयर इट वाज पॉसिबल। जहाँ पे कोई सर्विसेज दी जा रही हैं, जहाँ पे कोई आईटी सॉल्यूशंस दिए जा रहे हैं, तो वर्कर्स को उन्होंने रिलीव कर दिया कि जी आप अपने अपने यहाँ ऑफिस से सिस्टम उठाएं, इफ़ द सिस्टम्स आर सम सॉर्ट ऑफ प्रोफेशनल सिस्टम्स, और दे हैव सम स्पेसिफिक, यू कैन से कि वो सर्वर हैं या आपके वो कोई पावरफुल मशीन्स है, तो उन्होंने कहा मशीन उठाएं, घर पे जाएं, घर से काम करें, घर से हमें रिस्पॉन्ड करें। तो जो एंड यूज़र है उसको वैसे ही बिल्कुल ऑफिस वाला ही माहौल मिल रहा था। एंड यूज़र कोई बिजनेस डेवलपर के साथ कांटेक्ट कर रहा है, तो वो उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसको सोल्यूशन वैसे ही प्रोवाइड कर रहा है जैसे पहले कर रहे थे। तो वर्चुअली लॉजिकली वो सारे लोग घरों पे बैठे हुए हैं, और जो भी उनका मैनेजर है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, जो उनका जो भी सुपरवाइजर है, वो सबसे कोऑर्डिनेट कर रहा है बजरिया इंटरनेट, बजरिया व्हाट्सएप, बजरिया ईमेल, या कोई भी और मैकेनिज्म यूज करते हुए घर से सारे काम कर रहे हैं। तो वो एक वर्चुअल ऑफिस बना हुआ है। ठीक है जी, तो यहां पर भी डायग्राम में आप देखो, आपकी बॉटम पे शेयर्ड वर्चुअल मेमोरी है, और जो प्रोसेस को जब भी मेमोरी चाहिए होगी वो रिक्वेस्ट करेगा, उसे मेमोरी मिलेगी भी, बट उसमें कोई ये पता नहीं चल रहा कि ये मेमोरी एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटेड है। राइट नाउ मेथड्स ऑफ इंप्लीमेंटिंग डीएसएम, डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी, जो हमने जनरल सा देखा था कि सॉफ्टवेयर के जरिए से हम इंप्लीमेंट करते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम से कर सकते हैं, या लाइब्रेरी प्रोग्राम लेवल पे, लैंग्वेज लेवल पे कर सकते हैं। देयर आर यूजुअली टू मेथड्स ऑफ अचीविंग डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी। तो इसको सॉफ्टवेयर पर भी हम इंप्लीमेंट करते हैं, हार्डवेयर लेवल पर भी। वन इज हार्डवेयर सच एज कैश कोहेरेंस सर्किट्स एंड नेटवर्क इंटरफेसेस। कैश कोहेरेंस हमने प्रीवियस लेक्चर में हार्डवेयर आर्किटेक्चर देखते हुए देखा था। कैश कोहेरेंस और इनकोहेरेंट कैशेज हमने देखी थी, जहाँ पे सिंगल प्रोसेसर जो था, प्रोसेस जो था, वो अगर कोहेरेंट कैशेज के साथ काम कर रहा था तो डाटा हमारा वो वैलिड रहता है। अगर इनकोहेरेंट कैशेज थी तो डाटा में प्रॉब्लम आ रही थी। याद होगा आपको, एक एनिमेशन सी बनी हुई थी। तो वो कैश कोहेरेंस और नेटवर्क इंटरफेसेस और सॉफ्टवेयर लेवल पे, तो सॉफ्टवेयर लेवल पे जो है वो हमने भी डिस्कस किया कि हम बजरिया ऑपरेटिंग सिस्टम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, हम बजरिया जो है वो
लैंग्वेज लेवल पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये हम देख रहे थे मेथड्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग डीएसएम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। एक्चुअली हार्डवेयर तो हम पहले डिस्कस कर रहे हैं, प्रीवियस हमने टॉपिक्स में देख लिया। नाउ मेथड्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग डीएसएम सॉफ्टवेयर। देयर आर 3 ways टू इम्प्लीमेंटिंग अ सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी। तो कौन कौन से ये मेथड्स हैं? फर्स्ट इज पेज बेस्ड अप्रोच यूजिंग द सिस्टम्स वर्चुअल मेमोरी। तो जैसे डायग्राम में भी प्रीवियसली आपने देखा कि जो वर्चुअल मेमोरी है वो हमारे पास बज़ाहिर सिंगल मेमोरी का व्यू देती है, चाहे उसके बैक एंड पे जो मेमोरी है वो एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटेड ही क्यों ना हो। दूसरा है शेयर्ड वेरिएबल अप्रोच यूजिंग सम रूटीन्स टू एक्सेस शेयर्ड वेरिएबल। जिस तरह से हमने प्रीवियस देखा था मैसेज पासिंग एमपी, हमने पैराडाइम पढ़ा था। तो ये हमारे पास कुछ शेयर्ड वेरिएबल होते हैं जिनको एक्सेस किया जा सकता है, कोई भी प्रोसेस उनको एक्सेस कर सकता है, तो जिसकी वजह से हम शेयर्ड मेमोरी डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी को अचीव कर लेते हैं। एंड द नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट बेस्ड अप्रोच, आइडियली एक्सेसिंग शेयर्ड डाटा थ्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिसिप्लिन। एज यू नो कि जो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम है उसमें जो हमारी क्लास होती है, जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें प्राइवेट डाटा भी आता है और पब्लिक डाटा भी आता है। तो जो पब्लिक डाटा होता है वो नॉर्मली शेयर्ड होता है, वो उसको कोई पर्सन भी, कोई दूसरा प्रोसेस उसको एक्सेस कर सकता है विदाउट एनी अदर स्पेशल मैकेनिज्म। तो जो आपका प्राइवेट है उसको शेयर करने के लिए, यूज़ करने के लिए फिर फर्दर आपके सेटर गेटर फंक्शन वगैरह यूज़ किए जाते हैं। तो ये 3 तरीके हैं डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी को इम्प्लीमेंट करने के, इसको एक्सेस करने के। सॉफ्टवेयर डीएसएम सिस्टम्स आल्सो हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू ऑर्गेनाइज द शेयर्ड मेमोरी रीजन इन डिफरेंट वेज। द पेज बेस्ड अप्रोच ऑर्गेनाइजेज शेयर्ड मेमोरी इनटू पेजेस ऑफ फिक्स्ड साइज। एक ही साइज के डिफरेंट पेजेस बना लिए जाते हैं, ठीक है जी। तो इन कंट्रास्ट द ऑब्जेक्ट बेस्ड अप्रोच ऑर्गेनाइजेज द शेयर्ड मेमोरी रीजन एज एन एब्स्ट्रैक्ट स्पेस फॉर स्टोरिंग शेयरेबल ऑब्जेक्ट ऑफ वेरिएबल साइजेस। तो जो हमारे पास शेयर्ड स्पेस एक बनाई जाती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच में, जो कि फिर उसमें वेरिएबल वगैरह शेयर कर लिए जाते हैं, डाटा इस तरीके से शेयर हो जाता है। Another commonly seen implementation uses a tuple space in which the unit of sharing is a tuple। अब ये एक 4th मैकेनिज्म है जिसमें हम टपल्स शेयर कर लेते हैं। टपल जैसा कि आपको पता है, टपल एक जो है वो डेटाबेस, जो टेबुलर डेटाबेसेस हैं हमारी रिलेशनल डेटाबेसेस, वहाँ पे टपल का कॉन्सेप्ट आता है। तो वो हम टपल बेस भी डाटा को, स्पेस को शेयर कर लेते हैं। अब इसके डीएसएम के कुछ एडवांटेजेस हम देखते हैं। The advantages of DSM are given below. First, scales well with a large number of nodes. अगर हमारे पास ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं, ज़्यादा हमारे पास प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, तो ज़ाहिरी बात है रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी, तो हम अपनी मेमोरी को स्केल कर सकते हैं। चूँकि मेमोरी डिस्ट्रीब्यूटेड है, आप किसी भी नोड के साथ मेमोरी इंस्टॉल करें, लगाएं और वो आपकी मेमोरी स्केल अप हो जाएगी। मैसेज पासिंग इज हिडन। यहाँ पर डीएसएम में जो मैसेज पास होता है वो हिडन है, वो एक्सपोज नहीं होता, वो एक्सटर्नल एंटिटीज उसको व्यू नहीं कर सकती, ये उसका एक और एडवांटेज है। कैन हैंडल कम्प्लेक्स एंड लार्ज डाटा बेसेस विदाउट रेप्लिकेशन और सेंडिंग द डाटा टू प्रोसेसेस। अब ये एक और इसमें इसका बेनिफिट है। डाटा रेप्लिकेशन एक कॉमन सा इशू आता है जब आपके पास लार्ज स्केल डाटा को मैनेज किया जा रहा होता है। यू कैन जस्ट इमेजिन लार्ज सर्वर्स एज फेसबुक और अदर सर्वर्स, और ये हमें समझ आती है कि फेसबुक या इस तरह के और जो सोशल प्लेटफॉर्म्स है, इनके सर्वर्स सिंगल सर्वर डाटा को मैनेज नहीं कर सकता, ठीक है जी। तो अगर सर्वर हमारे फिजिकली डिफरेंट जगहों पे लोकेटेड हैं तो उसमें डाटा रेप्लिकेशन की जाती है। एक सर्वर पे जो डाटा अपलोड होता है
वो दूसरे सर्वर पे रेप्लिकेट किया जाता है। लेकिन अगर DSM यूज किया जाए, डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी यूज की जाए, तो फिर डाटा रेप्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे ये कहा जा रहा है, कैन हैंडल कॉम्प्लेक्स एंड लार्ज डाटाबेसेस विदाउट रेप्लिकेशन और सेंडिंग द डाटा टू प्रोसेसेस। तो डाटा सेंड करने की जरूरत नहीं होती, जो आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी है, शेयर्ड मेमोरी है, उसी के जरिए से कोई भी प्रोसेसिंग यूनिट किसी भी प्लेस से उस मेमोरी को वर्चुअल शेयर्ड मेमोरी के तौर पे एक्सेस कर लेता है। सो द नेक्स्ट इज जनरली चीपर देन यूजिंग अ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। तो अगर आप मल्टी प्रोसेसर सिस्टम इस्तेमाल करते हो, उसकी बजाय अगर आपका मल्टी कंप्यूटर सिस्टम है और जो मेमोरी आपकी शेयर्ड है, तो ये आपका चीप सिस्टम लॉन्च हो जाता है। प्रोवाइड्स लार्ज वर्चुअल मेमोरी स्पेस, और ये लार्ज वर्चुअल मेमोरी स्पेस भी प्रोवाइड करता है। बेनिफिट उसका ये भी हो जाता है कि अगर हमारे पास मल्टी कंप्यूटर्स हैं, एक कंप्यूटर की मेमोरी रिक्वायरमेंट कम है और दूसरे को ज़्यादा मेमोरी रिक्वायर्ड है, तो वह बैलेंस हो जाता है, चूंकि मेमोरी आपकी वर्चुअली शेयर्ड होती है और वर्चुअल वो सिंगल यूनिट नज़र आ रहा होता है। प्रोग्राम्स आर मोर पोर्टेबल ड्यू टू कॉमन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस। कॉमन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस की वजह से आपके प्रोग्राम पोर्टेबल हैं, किसी भी जगह पे आप उनको इजीली हैंडल, मैनेज और यूज़ कर सकते हैं। शील्ड प्रोग्रामर्स फ्रॉम सेंडिंग और रिसीविंग प्रिमिटिव्स। जिस तरह से हमने कहा कि ये इसके जो मैसेज पासिंग है वो एक्सपोज नहीं होती, तो इसमें एडिशनल सिक्योरिटी भी पाई जाती है। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस, जनरली स्लोअर टू एक्सेस देन नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी। चूंकि बेशक हम जो शेयर्ड मेमोरी है उसको हम एक्सेस कर लेते हैं एज अ वर्चुअल मेमोरी, बट if some memory is situated some far away physically, तो उसको शेयर करने में कुछ ना कुछ टाइम तो लगेगा। जैसे अभी हम एक एग्जांपल हमने प्रीवियसली डिस्कस की थी कि अगर आप बिल्कुल 2-4 किलोमीटर तक एक कॉल करते हैं तो उस पर कम टाइम नहीं लगता, चाहे आप 10 किलोमीटर दूर कॉल कर लें, चाहे 1 किलोमीटर दूर कॉल कर लें, 100 किलोमीटर दूर कॉल कर लें, तो तकरीबन एक जैसा ही टाइम लगेगा। बट इफ द केस इज दैट कि आप जो है वो किसी दूसरे कॉन्टिनेंट में कॉल कर रहे हैं, तो फिर शायद कोई 1-2 सेकंड उस पर जायद लग सकते हैं। तो जो नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी है, वहां पर तो बिल्कुल आपके करीब मेमोरी पड़ी होगी, तो यहां पे फिर भी थोड़ा सा स्लो इसमें डाटा एक्सेस होता है। सेकंड इज मस्ट प्रोवाइड एडिशनल प्रोटेक्शन अगेंस्ट साइमल्टेनियस एक्सेस टू शेयर डाटा। अब हमारे पास जैसे हमने देखा कि मेमोरी अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है और शेयर्ड भी है, तो मल्टीपल प्रोसेसर उसको शेयर कर सकते हैं। तो अब जो मल्टीपल प्रोसेसर इस मेमोरी को शेयर कर रहे हैं, तो हमें एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की भी ज़रूरत है, बिकॉज डिफरेंट प्रोसेसर्स आर शेयरिंग कॉमन डाटा, कॉमन मेमोरी, राइट। मस्ट प्रोवाइड एडिशनल प्रोटेक्शन, हमें एडिशनल प्रोटेक्शन उसके लिए रिक्वायर्ड है। थर्ड इज में इनकर आप परफॉर्मेंस पेनल्टी, परफॉर्मेंस पे थोड़ा सा आपको कंप्रोमाइज करना पड़ सकता है ड्यू टू स्लोनेस ऑफ एक्सेस। नेक्स्ट इज लिटिल प्रोग्रामर कंट्रोल ओवर एक्चुअल मैसेज बीइंग जनरेटेड। तो जैसे हमने ये कहा था कि जो आपका अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम की बेस पे अगर उसको अप्लाई करते हो तो डेवलपर के सामने ट्रांसपेरेंट है सारी मेमोरीज, और अगर आप लाइब्रेरी की बेस पे अप्लाई करते हो तो वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो प्रोग्रामर की इसके ऊपर कंट्रोल इसका कम होता है मैसेज जनरेशन के ऊपर। सो द नेक्स्ट इज फिफ्थ पॉइंट, प्रोग्रामर्स नीड टू अंडरस्टैंड कंसिस्टेंसी मॉडल टू राइट करेक्ट प्रोग्राम्स। तो जो प्रोग्रामर्स को ट्रूली प्रोग्रामिंग करने के लिए कंसिस्टेंसी मॉडल को देखना पड़ेगा कि किस तरह से हम मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं कंसिस्टेंटली। नेक्स्ट इज DSM implementation use asynchronous message passing and hence cannot be more efficient than message passing implementation। तो जो सिंक्रोनस है वहाँ पर तो बोथ ऑब्जेक्ट्स में यू कैन से कि कोऑर्डिनेशन है, लेकिन चूंकि DSM इम्प्लीमेंटेशन ये एसिंक्रोनस के ज़रिए से हो रही होती है, मैसेज पासिंग एसिंक्रोनस है, सो दैट हैंस कैन नॉट बी मोर एफिशिएंट देन मैसेज पासिंग इम्प्लीमेंटेशन। तो ये ज़्यादा एफिशिएंट हमारा इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है जी।
सो इट इज़ ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।